नमस्कार। यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में। देखिए, यदि कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश प्लस स्मॉल क्यू आर दूरी पर रखा हुआ है, तो दोनों धनावेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आप जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब यदि प्लस क्यू आवेश को इस आवेश को इसके करीब ले जाया जाए तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इस निकाय अर्थात सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो वैद्युत विभव क्या है? आवेश प्लस क्यू के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये जो आवेश है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, और किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, मान लीजिए कि वो बिंदु r दूरी पर है, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल कार्य करेगा 1/4πε0 Q/r²। यह बल समय के साथ दूरी के साथ बदल रहा है। यहाँ अगर r ज़्यादा होगा तो बल कम होगा, r कम होगा तो बल ज़्यादा होगा। यदि कोई बल दूरी के साथ बदल रहा है तो कार्य की गणना कैसे करें? इस ग्राफ में हम देख रहे हैं, ये फोर्स है, इधर दूरी है, और बल दूरी के साथ बदल रहा है। इस दूरी पर फोर्स ये है, इस दूरी पर फोर्स ये है, तो दूरी के साथ बल बदल रहा है। तो ऐसे में कार्य की गणना करते समय विस्थापन को कई खंडों में बांटकर कार्य की गणना करते हैं। जैसे यहाँ पे इस दूरी पर जो बल है, बल F × dr, यहाँ पे जो बल है F × dr। तो इस तरह से F डॉट dr ये कई खंडों में बांटकर इन सभी को जोड़ दिया जाता है, अर्थात समाकलन कर लिया जाता है। इस तरह कार्य की गणना की जाती है। तो बल 1/4πε0 Q/r², ये दूरी के साथ बदल रहा है। तो यहाँ पे 1/4πε0 Q ये स्थिर है, ये बदल नहीं रहा है, इसको बाहर कर लेते हैं। ये बचता है r⁻²। r⁻² ऊपर जाएगा, r⁻² हो जाएगा। तो इसका समाकलन कैसे करते हैं? x⁻n का समाकलन x के सापेक्ष
होता है x की पावर n+1 अपान n+1। तो r की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। ये समाकलन बिंदु इन्फिनिटी से r तक किया जाएगा, क्योंकि विभव की परिभाषा में एकांक धनावेश को अनंत से r दूरी पर ले जाया जा रहा है। तो इसको जब हल किया जाएगा, इस समाकलन को जब हल किया जाएगा तो बिंदु B पर विभव ये आता है 1/4πε0 Q/r। अर्थात यदि कोई स्मॉल q आवेश या कोई भी एकांक धनावेश अनंत से बिंदु B पर ले जाया जा रहा है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत से दूरी r है, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव वह होगा 1/4πε0 Q/r। इस परिभाषा में हम देखते हैं कि विभव r के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी r ज़्यादा होगा तो उस बिंदु पर विभव कम होगा। जो बिंदु स्रोत से दूर होगा उस पर विभव कम होगा, और जो बिंदु स्रोत से नज़दीक होगा यानी r कम होगा तो उस बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा। तो विभव r के व्युत्क्रमानुपाती है, जितनी दूर स्थित बिंदु होगा उतना विभव कम होगा, स्रोत से जितना नज़दीक बिंदु होगा उस पर विभव उतना ही अधिक होगा। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट होता है। तो ये अब जान ही चुके हैं कि दूरी r ज़्यादा होगी विभव कम होगा, दूरी r कम होगी तो विभव ज़्यादा होगा, क्योंकि विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब देखें, यदि कोई ये आवेश का स्रोत है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। इस बिंदु एक बिंदु मान लीजिए A है, एक बिंदु B है, तो आपने जाना कि ज़्यादा दूरी पे विभव कम होता है और कम दूरी पे विभव ज़्यादा होता है, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो VA VB से ज़्यादा होगा। जो बिंदु नज़दीक होगा वहाँ का विभव ज़्यादा होगा, जो बिंदु दूर होगा वहाँ का विभव कम होगा। और एक चीज़ देखें, इस धनावेश के कारण कोई भी धनावेश प्रतिकर्षण बल के कारण दूर की तरफ गति करेगा। प्रतिकर्षण बल के कारण दूर की तरफ गति करेगा, और यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि गति इधर हो रही है, तो ये जो गति हो रही है धनावेश की, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो रही है। उच्च विभव से, क्योंकि यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है। ये दूरी कम है, विभव ज़्यादा है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ विभव कम है, और आवेश धनावेश इधर जा रहा है। तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है। धनावेश वैद्युत क्षेत्र में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है, और धनावेश की गति की दिशा ही धारा की दिशा होती है। अतः धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलेगा, और धनावेश की दिशा ही धारा प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। विभवांतर को समझ लेते हैं एक बार फिर से। विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। ये आवेश का स्रोत है,
इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र हैं। यहाँ पे इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो इन दोनों के बीच एक विभवांतर होगा VAB, ए और बी के बीच का विभवांतर VAB से दिखाते हैं, अर्थात VA माइनस VB। तो VB क्या है? अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु B तक लाने में, अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु B पर विभव है। और VA क्या है? अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु A पर विभव है। तो A तक लाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध B की अपेक्षा। तो यहाँ पर VA माइनस VB ये हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से 1/4πε0 Q/RA माइनस 1/4πε0 Q/RB। तो RB ज़्यादा है, ये कम होगा, RA कम है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि अनंत से बिंदु B तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो 8 जूल है। अनंत से बिंदु B तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु B पर विभवांतर है, मान लीजिए ये 8 जूल है। और अनंत से बिंदु A तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है मान लेते हैं कि वो 10 जूल है। तो इन दोनों का अंतर 10 में से 8 गया, 2 जूल एकांक धनावेश को लाने में यह कार्य करना पड़ रहा है। तो 2 जूल प्रति कूलाम यही दोनों के बीच का विभवांतर हुआ, अर्थात 2 वोल्ट हुआ। तो इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक यदि हम एकांक धनावेश को ले जाएं, बिंदु B से A तक ले जाने में एकांक धनावेश को 2 जूल कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच का जो विभवांतर है 2 वोल्ट है। तो इस तरह से विभवांतर की परिभाषा बनती है कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदु B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही बिंदु A और B के बीच का विभवांतर कहलाता है। VAB 2 बिंदु हैं जिनके बीच यदि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़े तो विभवांतर VAB होगा W/Q। और कह सकते हैं कि W बराबर क्या होगा? Q × VAB, अर्थात 2 बिंदु जिनके बीच का विभवांतर VAB है उन 2 बिंदुओं के बीच Q आवेश को गति कराने में हमें Q × VAB के बराबर कार्य करना पड़ेगा।